हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के मॉर्निंग गोल्ड एनालिसिस वीडियो के अंदर, जहां पर हम एनालिसिस करेंगे आज मार्केट का स्ट्रक्चर कौन सा क्या बन रहा है, कहां पर ऐसे एंट्री एरियाज हैं जहां पर हमें अपनी एंट्री को अच्छे ए सेटअप के साथ में अपनी एंट्री बढ़ा सकते हैं, और क्या मार्केट का मूवमेंट चल रहा है, स्ट्रक्चर मार्केट का क्या बोल रहा है, ओवरऑल ओवरव्यू क्या है, मार्केट में भी चल क्या रहा है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो के साथ में। चलिए शुरू करते हैं साथियों। तो अभी हम देखें मार्केट को, तो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़े डाउनफॉल के साथ में मार्केट काफ़ी हफ्तों से मार्केट अगर हम देखें, इसको नोटिस करें तो काफ़ी टाइम से मार्केट जो कहीं ना कहीं एक बेरिश मोड और ट्रेंड के अंदर कहीं ना कहीं ये चल रहा है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, हम इसको काफ़ी टाइम से कवर कर रहे हैं, डेली आपको एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, और ये सारा का सारा एनालिसिस एकदम सटीकता के साथ में आप लोगों के साथ में, क्योंकि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम रोजाना बेसिक स्तर पर आपको प्रमाण देते हैं कि कहीं ना कहीं ये लेवल्स काम करते हैं। साथियों, टेक्निकल एनालिसिस जो होता है एक तरह का आपका सेफ गार्ड होता है ट्रेडिंग के अंदर, जहाँ पर आपको कम से कम आप ये देख पाते हैं कि एंट्री का सही एरिया क्या होना चाहिए। साथियों, कई लोग हमको मिलते हैं जो बोलते हैं कि हम दिन की 20 ट्रेड कर लेते हैं, 30 ट्रेड कर लेते हैं। कई ऐसे तो बंदे सूरखान होते हैं जो कहीं कहीं 50-50 ट्रेड कर लेते हैं, डेली की एग्जीक्यूट करते हैं। अगर देखा जाए लॉजिकली तो मार्केट में अच्छी जो ट्रेड मिलती है, जहाँ पर आप अच्छी ट्रेड का मतलब मेरे से क्या होता है कि जहाँ पर स्टॉप लॉस हंट होने की संभावनाएं 30% हो, लेकिन 70% के साथ में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको रेशियो मिल सकता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर का जो वीडियो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर हम लोग फाइंड आउट करें कि कौन सा स्ट्रक्चर मार्केट का चल रहा है, बाइंग जोन चल रहा है, सेलिंग जोन चल रहा है, मार्केट किस मोड के अंदर कहीं ना कहीं जा रहा है। वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप देखोगे तो डाली हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी करेंटली अगर हम देखें तो लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट थोड़ा सा हमें यहाँ पर कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मेजर जो एक एरिया जो मेजर एरिया जो बन जाता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी बड़े स्तर पर यहाँ पर देखो फॉल हुआ था, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, एक जोन बनाया जो 40-62 से लेके और ये 39-64 का जो एरिया है, तकरीबन $100 का जो एरिया है, इसको कैप्चर किया, और यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं इस तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। कल इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी किया था, क्योंकि न्यूज़ का दिन था, तो ब्रेकआउट किया था, अच्छी रैली पकड़ी थी। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं अभी मार्केट यहाँ पर जो ट्रेंड कर रहा है वो 40-62 के आसपास में इधर इस एरिया के अंदर ट्रेंड कर रहा है। तो आगे की क्या संभावना हो सकती है उसको अगर हम लोग देखें तो मार्केट का जो ओवरऑल अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है, शॉर्ट टर्म के अंदर हम देखें, लॉन्ग टर्म के अंदर हमको थोड़ा सा एक जोन के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म क्योंकि 2 घंटे की टाइम फ्रेम के या 1 घंटे की टाइम फ्रेम के हिसाब से हम एंट्री नहीं ले सकते। 30 मिनट के हिसाब से हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस करें तो हमको पता चलता है कि मार्केट ने जब जो ये वाला जो पार्ट था लिक्विडिटी, यहाँ पर जो सेल साइड की लिक्विडिटी इसने ग्रैब करी थी, यहाँ पर सेलर लोगों को आउट किया इस जगह पर, और यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा एक बाउंस बैक दिया, उसके बाद वापस आके रिजेक्शन मिला और या वापस रीट्राई के लिए गया, और एक इम्पल्सिव यहाँ पर बाइंग यहाँ पर जो है बाइंग कहीं ना कहीं बनी, और अच्छा फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हायर हाई हायर लो का एक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको अगर आप थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी लोगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी लोगे, तो आपको एक स्ट्रक्चर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो कि एक सिंपल प्राइस एक्शन मूवमेंट को दिखा रहा है, जहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे तो ये करंटली अभी इसको होल्ड कहीं ना कहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक अच्छी एंट्री हमको जो है कहीं ना कहीं बाई साइड के अंदर देखने का मौका मिल सकता है, और ये इस तरह से फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि मार्केट का जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हमें बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, मार्केट बाइंग जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ये जो एरिया था जहाँ पर मार्केट ने एक इम्पल्सिव बाइंग यहाँ पर बनी थी, यानी इंस्टीट्यूशनल लोगों ने यहाँ पर बाइंग करना स्टार्ट किया था, तभी इतना बड़ा कहीं ना कहीं मूव आया था। लेकिन अभी करंटली अगर हम लोग देखें तो हम एक ऐसे एरिया के पास बैठे हैं जहाँ पर एक सेलिंग एरिया है, तो सेलिंग एरिया के पास में बाइंग करना ए लिटिल बिट रिस्की हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट अभी ये लिक्विडिटी को रिटेस्ट करने के लिए जाए और देन वापस हम देखें कि ये मतलब नीचे की तरफ वापस आने की संभावना भी इसकी बन सकती है। तो थोड़ा सा एक रिस्की एरिया हो सकता है बाई के लिए, लेकिन करनी बाइंग है अपन को,
क्योंकि 9 ईएमए और 20 ईएमए को हम देखेंगे तो अभी अलाइन हो रखे हैं नीचे की तरफ से, एक सपोर्ट की तरह कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो दोनों ईएमए का क्रॉस ओवर हो चुका है। यहाँ पर आप देखो सबसे बड़ा कन्फर्मेशन यहाँ पर इस जगह पर हमको मिला था 3985 पर, जब एक तरह का ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हुआ था। देखो हमने आपको पिछले वीडियो के एक जो लर्निंग सेशन वीडियो के अंदर आपको बताया था, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो क्या होता है कि मार्केट अभी कहीं ना कहीं पिछली बार जो मार्केट गिर रहा था उसके बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और एक्यूमुलेशन मार्केट जोन में चला गया काफ़ी लंबे टाइम के बाद में। उसके बाद में क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर इस लेवल पर हुआ था और यहीं पर ही देखो आप 9 ईएमए जो है 20 ईएमए को नीचे से क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ गया तो ये एक बुलिश कन्फर्मेशन यहाँ पर मिला था, जो कि एक अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट था। अगर आप देखोगे तो 1200 से $1500 का एक मूवमेंट यहाँ से लेके इधर इस रैली तक यहाँ पर कैप्चर किया था और बहुत अच्छी कैंडल्स के साथ में। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब क्या है कि भ्रम की दिशा में डाल के ये मार्केट ऊपर नीचे स्टॉप लॉस हंट करते हुए बढ़ा, ऐसा नहीं था। मार्केट एक स्लाइटली मूव लिया था ऊपर की तरफ, एक इम्पल्सिव मूव लिया था जिसमें अच्छा पैसा बनता है हमेशा ट्रेडिंग के अंदर, इसको आप ध्यान रखना। दूसरा, अभी ये एंट्री एरिया देखें तो हमारे पास में 2 एंट्री एरिया बन जाते हैं। सबसे पहला कि हम कंफर्मेशन ट्रेड लें, सबसे पहला एरिया जो बढ़ जाता है ये वाला जो एरिया बढ़ जाता है 40-62 वाला जो ये एरिया है, यहाँ पर इस ब्रेकआउट को तोड़े और ये वाला जो ऊपर वाला जो हायर हाई की जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड इसके चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर इसका हो और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सॉरी यहाँ पर इसका हो और यहाँ पर एक अच्छी क्लोजिंग दे दे। क्लोजिंग देने के बाद में यहाँ से हम एक बाई प्लान कर सकते हैं, जिसका टारगेट नेक्स्ट टारगेट जो मेरे को है ये वाला जो एक एरिया है जहाँ पर थोड़ा सा वापस थोड़ा रिजेक्शन हो सकता है, पुल बैक हो सकता है, उसके बाद में ये इस तरह से कहीं ना कहीं मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। सबसे पहला जो बाइंग एरिया हमारा बन जाता है कि हम 40-65 के ऊपर रिटेस्ट के ऊपर एक बाइंग यहाँ पर सेटअप करें। दूसरा एरिया जो कि बन जाता है कि यहाँ से एक दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन ले और मैं भी यहाँ पर रिजेक्शन वीक बनाए और बेरिश एनगल्फिंग कैंडल अगर आपको दिखे, शूटिंग स्टार अगर आपको यहाँ पर दिखे, डबल टॉप का पोजीशन यहाँ पर दिखे, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें और ब्रेक करके रिटेस्ट करें ना, तो यहाँ पर अपन एक सेल साइड की पोजीशन ले सकते हैं, जिसका टारगेट पहला ये हो सकता है और दूसरा टारगेट इसका ये वाला हो सकता है। तो अभी ऐसे एक जोन के अंदर बैठे हैं जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह का डिसीजन जोन है और जहाँ पर हम सिर्फ वेट कर सकते हैं 2 चीज़ों के लिए। सबसे पहली चीज़ है कि ये 40-62 का जो एरिया है, ये 40-62 का जो ये ऊपर का जो एरिया है, इसको कहीं ना कहीं ये क्रॉस करे या इसको कहीं ना कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर दे और उसके बाद में यहाँ पर रिटेस्ट करे, देन अपन यहाँ से ऊपर की तरफ फर्दर एक यहाँ पर इस तरह से एक बाइंग बनाए। दूसरा एरिया जो बन जाता है कि ये मार्केट यहाँ पर क्या हो कि इस तरह से मार्केट रिएक्ट करे और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के वापस इसको रिटेस्ट करे, तो उसके बाद में अपन यहाँ पर एक पोजीशन जो है सेल की बना सकते हैं, जिसका टारगेट इस तरह से यहाँ पर कुछ हो सकता है। तो ये दोनों सिनेरियो यहाँ पर बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी देखते हैं 11 बजे लंदन सेशन जब चालू होगा 11-11:30 बजे, तो वहाँ पर एक डिसीजन कैंडल वहाँ उस टाइम में एक बनने का चांसेस यहाँ पर कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान रखना 11-11:30 बजे के बीच का, क्योंकि वो जो कैंडल बनेगी मूवमेंट के साथ में वो एक डिसीजन कैंडल हो सकती है। तो अभी जो एरिया जो फाइंड आउट मैंने बता दिया आपको कि ये जो एरिया है इनका ध्यान रखना है। अगर हम थोड़ा सा इसको ये देखें कि फिबोनाची का रेशियो क्या बोलता है, तो फिबोनाची अगर हम यहाँ पर लगा के देखें तो भी एक एरिया जो आता है वो अभी ये वाला जो एरिया होता है 40-38 से 40 के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर लिटिल आप देखोगे कि इस कैंडल को टच करके एक ग्रीन कैंडल बनाया, ऊपर गया, वापस इसको रिजेक्शन मिला, वापस इसी को सपोर्ट लेके यहाँ पर एक अच्छा खासा एक कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो बाइंग का एरिया कहीं ना कहीं एक ऐसे एरिया पर बैठे हैं जहाँ पर 70% बाइंग होने के चांसेस हैं, 30% यहाँ पर सेलिंग के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट अगर इसी जगह पर रहा और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग प्रेशर यहाँ पर 11-11:30 बजे के बाद में आपको कैंडल दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं आप डिसीजन ले सकते हैं एक सेल साइड के अंदर। फिलहाल हमको एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है। दूसरा कंफर्मेशन हमको जो है फिबोनाची का जो 50% का जो एरिया है ये भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एक कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि हम लोग बाइंग यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये मार्केट का ओवरव्यू है साथियों, और इन्हीं लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आज अपने पूरे के पूरे
ट्रेड को आप प्लान कर सकते हैं। अगर हम छोटा सा यहाँ पर देखें कि एक एरिया और कहीं ना कहीं हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रीवियसली जो हमने यहाँ पर सेलिंग एरिया बनाया था उसी के ऊपर यहाँ पर अगर हम देखें तो एक यहाँ पर एक बाई साइड की ये जो लिक्विडिटी है ना, ये एक एरिया नया बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको अगर हम बोलेंगे ट्रिपल टॉप यहाँ पर बन गया। यहाँ पर यह देखो आप, नया एरिया है, फ्रेश लिक्विडिटी एरिया यहाँ पर ये वाला भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पर आपको रीटेस्ट पर बाइंग करने का मौका मिले इस जगह पर 40-65 के ऊपर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टारगेट आप, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर आप रख सकते हैं, सेकंड टारगेट आप इस जगह का रख सकते हैं। ये जो इसके बाद में जो यहाँ पर पुल बैक एक आया था प्रीवियसली, जो ये पुल बैक था, और ये भी एक अच्छा एरिया है। दूसरा टारगेट आप 41-46 का रख सकते हैं, और थर्ड टारगेट जो है आपका ये हो सकता है 41-68 तक का टारगेट हो सकता है, जो कि 1000 पिप्स का टारगेट तकरीबन बन के यहाँ पर दिख रहा है। तो साथियों, इन्हीं लेवल्स के हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ, टीए कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलता है, ये आपको मार्केट का ओवरव्यू पहले से ही दे देता है कि मार्केट का। और आप जब ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करते हैं, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर ऑलवेज बेस्ट फ्रेंड, तो आप हमेशा कम से कम 70-80% आप ये रहता है कि आपकी ट्रेड सही जाएगी। रेंडमली ट्रेड करने से बेटर है कि आप कम से कम टेक्निकल एनालिसिस करो और उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। टेक्निकल एनालिसिस हम आपको डेली वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। सारे ग्रुप के अंदर हम ट्रेड भी भेजते हैं कि कैसे, कहाँ पर आपको बाई करनी है, कहाँ पर आपको सेल करनी है। और हमारे साथ में अगर आपको जुड़ना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हाई लिख के भेजना, और मैं आपको नंबर दे दूंगा, जिसमें क्या है कि आप प्राइवेटली हमसे जुड़ के और डेली ट्रेड आप कहीं ना कहीं आप ले सकते हैं। तो आज तक के लिए साथियों यहीं पर ही विश्राम, और मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग के वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।